गांव जहां वक्त जैसे थम गया हो और हर चेहरे पर कुर्बत की झुर्रियों में सब्र की एक लकीर छुपी हो, यही रहता है बाबा अमीर। एक ज़ईफ नहीं और मेहनती किसान जिसकी उम्र ने तो कमर तोड़ डाली, मगर दिल में बेटे फराज की भी मोहब्बत अभी भी जवान है। फराज एक जवान खुद सर ख्वाबों में खोया रहने वाला लड़का है। उसे दुनिया देखनी है और अपने दौलत कमानी है और अपने करीब माजी को पीछे छोड़ देना है। एक दिन बाबा अमीन ने अपनी जमा पूंजी, वो आखिरी चंद सिक्के जो उसने सारी जिंदगी बचाए थे, उठाए और गांव से बाहर शहर गया। कई दिनों बाद वापस आया, हाथ में लिपटा एक कपड़े का पुराना रुमाल जिसमें कुछ खास था। रात के वक्त जब घर में सिर्फ चराग की मदम लो थी, बाबा अमीर ने फराज को बुलाया, कपड़ा खोला और उसमें से निकला एक छोटा सा खूबसूरत सुनहरा प्याला, नहायत नफीस जैसे किसी खजाने का टुकड़ा। फराज हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। अब्बा, आपने आखिरी पैसे इस बेकार चीज पर लगा दिए, हमें तो 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब होती। बाबा अमीन ने नरमी से प्याला उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, जब दिल टूट जाए इसे देखना, उस दिन समझ जाएगा। ये क्यों दिया? फराज ने बेहतरी से प्याला ले लिया और अपने सामान में फेंक दिया। उसकी आंखों में वही ख्वाब थे, शहर, दौलत, नाम, शोहरत। चंद दिन बाद वो गांव से रुखसत हो गया। बाप की मिट्टी से जुड़ी बातें और सोने का प्याला उसके लिए बेकार थी। मगर उसके जाने के कुछ ही दिन बाद गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी का रुख बदल दिया। बाबा अमीन अचानक लापता हो गया। फराज अब शहर में इस शोर से भरपूर दुनिया में जहां ख्वाब बेचे और खरीदे जाते थे, वो जो पुरानी दुकान में छोटा मोटा काम करता, दिन भर मेहनत, रात भर उम्मीद। शुरू में सब नया काम लगता, चमकती सड़कें, ऊंची इमारतें, रोशनियां, उसकी आंखों में वही शौक है जो गांव छोड़ते वक्त था। एक दिन मेरा नाम भी होगा, दौलत होगी, वो सब जो अब्बा के पास कभी न था। महीने गुजरते गए, काम बड़ा मुश्किल था, थकन में दिन बदलते गए, ख्वाब धुंध दिलाने लगे। एक दिन उसी दुकान में जहां वो काम करता था, फराज ने अपने मालिक को कहते सुना, आजकल के लड़के बस ख्वाब देखते हैं, असल सोना तो वो होता है जो वक्त के साथ घरान निकले। ये अल्फाज फराज के दिल में गूंजने लगे। न जाने क्यों उसे अब्बा की बात याद आ गई, जब दिल टूट जाए उसे देखना। मगर उस वक्त दिल अभी नहीं टूटा था, सिर्फ धागा था। फिर वो दिन आया जिस दोस्त के साथ उसने मिलकर एक छोटा कारोबार शुरू किया, उसी ने उसे धोखा दिया। फराज के पास जो कुछ थोड़ा बहुत था वो सब लेकर गायब हो गया। कर्ज इस तरह बढ़ने लगा जैसे सांग गिरती गई। फिर एक रात शहर की गलियों में अकेला बैठे हुए, उसकी जेब में कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुराना रुमाल जिसमें लिपटा था वही सोने का प्याला। एक तल के बेजा, यही नसीब, यही बचा है मेरे पास। उसने प्याला निकाला, वो सुनहरे घोल को हाथ में लिया, धीरे धीरे उस पर खून गलियां फेरी जैसे वक्त की तहें खुलने लगी हों। अचानक नजर प्याले के अंदरूनी हिस्से पर पड़ी। रोशनी के नीचे एक मध्यम सा पैगाम कंधा था, छोटे धूम तले, ऐसे जैसे बरसों से उसका इंतजार कर रहे हों। लेकिन क्या लिखा था ये जानने से पहले उसकी आंखें आंसू से भर गई। वो प्याला मजबूती से पकड़कर बैठा रहा, गली की तारीकी में दुनिया से हारा हुआ, लेकिन एक नई रोशनी के किनारे पर। मगर फराज की आंखों में जो तूफान था वो अभी थमा न था। वो प्याला उसकी हथेली में पड़ा था, जिसे बाप की आखिरी आवाज, जो मासूम बात सुनाई दी। उस रात उसने फैसला किया, मुझे वापस जाना होगा, वो जगह जहां से वो दौलत की तलाश में निकला था। अब उसे वहां सिर्फ एक खजाना दरकार था, अपने बाप की माफी। सफर लंबा था, रास्ते बदले हुए थे और गांव अब वैसा न रहा जैसा वो छोड़कर आया था। मिट्टी के वही कच्चे रास्ते, वहीं पे, मगर हर मंजर में एक खामोशी थी, जैसे वक्त भी बाबा अमीन के साथ रुक गया हो। फराज जो गांव पहुंचा तो सबसे पहले अपने पुराने घर की तरफ का, पुरानी दीवारें, टूटा सा दरवाजा और आंगन, मगर वो दरवाजा बंद नहीं, खाली था। बाबा अमीन वहां न था। गांव के बुजुर्गों से पूछा तो किसी ने एक सर्द सांस ली और कहा, बेटा, वो तो बरसों पहले जंगल की तरफ निकल गए थे, कहते थे मेरा बेटा अब कभी नहीं आएगा। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, सिर्फ इसलिए दुआ करता हूँ वो वापस नहीं आए। फराज के कदम लरजने लगे, उसे लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। वो उसी दिन जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल गांव से जरा फासले पर था, मगर घना और सुनसान। शाम ढल रही थी, मगर भेड़ियों की लंबी छावें
जैसे उस पर माजी का साया डाल रही हो। आखिरकार उसे एक जगह मिट्टी का बना हुआ छोटा सा झोंपड़ा नजर आया, पुराना टूटा फूटा, लेकिन उसके अंदर से कोई एक मध्यम लकीर आसमान की तरफ जा रही थी। फराज की सांसें रुक गई। वो आगे बढ़ा और दरवाजा धीरे से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक कमजोर सी आवाज आई, पहचानी हुई मगर जिंदा। फराज की आवाज हलक में अटक गई। फिर वो बोला, अब्बा मैं हूँ। फराज। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, लेकिन फिर दरवाजा खुला। सामने बाहर आते ही कमजोर नहीं मगर आंखों में वही रोशनी जो बरसों पहले थी। दोनों की नजरें मिली, जैसे वक्त थम गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा, फराज के चेहरे को देखा। प्याला अब उसके हाथ में थमा था। बाबा अमीन ने मुस्कुरा कर कहा, आखिरकार तुमने देख लिया। फराज की आंखें बरसने लगी, घुटनों के बिल झुक गया। प्याला बाबा के कदमों में रख दिया और सिर्फ इतना बोला, सोना तो आपके दिल में था अब्बा, मैं अंधा था। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल की खामोशी में सिर्फ झोंपड़ी के बाहर चलती लकड़ियों की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आसमान पर चांद मुकम्मल था मगर उसकी रोशनी में राज के दिल की अंधेरी गलियों में रास्ता नहीं बना पा रही थी। बाबा अमीन ने फराज के लिए दूध और सूखी रोटी निकाली। वही सादा अंदाज, वही खामोश मेहरबानी। फराज ने खाने की तरफ देखा, आपकी तरफ, और धीरे से कहा, आपने मुझे कभी रोका नहीं, कभी खफा नहीं हुए अब्बा? क्यों? बाबा मुस्कुराए तो उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, कहानियां थी। बेटा, मैं जानता था जिस बेटे ने मेरे ख्वाबों को छोड़ा उसे अपने ख्वाबों के साथ टकराना होगा। जो सबक मैंने आंखों से ना सिखा सका वो वक्त सिखाएगा। फराज ने लरसती आवाज में पूछा, और आप खुद यहाँ क्यों चले आए हो? यहाँ गाँव छोड़कर? बाबा आमीन की आंखें एक लम्हे को धुंधला गई। उन्होंने पीछे रखे एक लकड़ी के संदूकचे की तरफ इशारा किया। खोलो उसे। फराज ने इस संदूकचे को खोला। अंदर कुछ पुराने कागज थे और एक खत, वो जो बाबा अमीन ने फराज के जाने के कुछ ही दिन बाद लिखा था मगर कभी भेजा नहीं था। घर में लिखा था, फराज, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी बात को मजाक समझा मगर एक बाप के दिल में जो दुख होता है वो कभी बेटे पर जाहिर नहीं किया जाता। मैं तुमसे खफा नहीं बल्कि मुझे कि तुमने वो रास्ता चुना जिस पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। अगर कभी तुम वापिस आओ तो जान लेना ये प्याला सोने का नहीं, उस वक्त का आईना है जो तुम्हारे और मेरे बीच खो गया है। और अगर कभी ना हो तो यही दुआ है कि तुम जो भी बनो इंसान बनो। फराज के हाथ कांपने लगे। खत उसके हाथों से नीचे गिर गया। वो बाबा के कदमों में बैठ गया, सर उनके घुटनों पर रखकर बस इतना कहा, आपने मुझे हर बार बख्श दिया, मैं तो कभी आपके करीब आया ही नहीं था अब्बा। बाबा अमीन ने उसके सर पर हाथ रखा और वो अल्फाज बोले जो सोने के हर जर्रे से ज्यादा कीमती थे। बेटे, बाप का दिल सजा देने के लिए नहीं होता, दुआ देने के लिए होता है। झोपड़ी में खामोशी फैल गई मगर वो खामोशी अब खाली नहीं थी, उसमें माफी, मोहब्बत, वो सब कुछ था जो कभी अल्फाज में नहीं कहा गया था। उसी रात फराज ने फैसला किया, मैं वापस नहीं जाऊंगा खाली हाथ। अब्बा के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगा जो उनकी कुर्बानियों के लिए काबिल हो। सुबह को सूरज जंगल के पेड़ों से जुड़ गया था। हवा में ताजगी थी, जैसे कुदरत भी जानती हो कि आज कुछ नया होने वाला है। फराज झोपड़ी के बाहर बैठा, एक छोटी सी लकड़ी के प्याले पर सोने के रंग से कुछ लिख रहा था। वही अल्फाज जो उसने प्याले के अंदर पढ़े थे। दिल टूटने के बाद इंसान सीखता है कि कौन सा ख्वाब सोना था और कौन सी बात किसाना। बाबा अमीन उसे देखते रहे खामोशी से, जैसे बरसों का खालीपन उसके एक अमल से पूर्ण हो रहा हो। फराज ने जंगल में रहने का फैसला किया। वो रोज गाँव आता, बच्चों को पढ़ाता था, घोड़ों की मदद करता और लोगों से सुने हुए किस्से लिखता। और उसने एक छोटी सी किताब लिखी जिसका उन्वान था सोने का प्याला। ये किताब गांव के हर पेड़, हर चेहरे और हर खामोशी से चुने गए लफ्जों से बनी थी। रफ्ता रफ्ता उसकी किताब गांव में मशहूर होने लगी। फिर एक दिन करीबी शहर की एक लाइब्रेरी में पहुंच गई। उसकी कहानी सुनने वाले लोग उसे शहर बुला रहे थे। वो हर बार कहता, मेरा खजाना वो प्याला है जो अब्बा ने दिया है, वो सबक है जो अब्बा ने सिखाया है। कुछ महीने बाद अब्बा अमीन खामोशी से चल बसे। न बीन न फरी, सिर्फ वही जात की वही सुकून। फराज ने उनकी कब्रों के कदम पर वही अल्फाज कंधा किए, मेरे बाबा जो खुद खाली रहा ताकि मुझे भर दे। गांव में
अभी छोटा सा मदरसा है, मदरसा अमीन, जहाँ हर बच्चा दाखिल होता है। वक्त एक सोने का नकली प्याला हाथ में लेता है और उसमें लिखी वही तहरीर पड़ जाए। ये प्याला अब सिर्फ धात नहीं, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होने वाला सबक बन चुका है। पैगाम हकीकी दौलत सोने में नहीं, एक बाप की खामोश दुआ, उसकी तरबियत और उसके वक्त पर कहे गए अल्फाज में होती है। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।